हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ ऑलराउंड पे। मैं हूं आपका दोस्त भीम प्रकाश आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 8.1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक करा रखे हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ से आगे 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए कोण बी दो न्यून कोण हैं। देखिए, कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण हैं जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि कोण ए कोण बी दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण से मतलब होता है कि वैसे कोण जो कि 90 अंश से कम है। ठीक है, जो भी कोण 90 अंश से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं, और जो 90 अंश से ज़्यादा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जहाँ पर कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। कैसा है? समकोण है, मतलब 90 अंश का है कोण सी। तो देखिए, इसके लिए फिगर खींच लेते हैं सबसे पहले। जैसे इस प्रकार का कोई फिगर है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या है? ये 90 अंश का है, इसे कहते हैं समकोण। चूँकि वे कोण जो 90 अंश के होते हैं वो समकोण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कोण 90 अंश से कम हैं तो ये कोण कहलाएंगे न्यून कोण। ठीक है, और वैसे कोण जो 90 अंश से ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 अंश से ज़्यादा होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे उसने क्या किया है कि कोण ए कोण बी के बारे में जानकारी पूछी है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न ने दिया क्या है हमारे लिए। तो प्रश्न ने हमको दिया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये तो दिया है, ये रहा। ठीक है, आइए कॉस ए की वैल्यू याद करते हैं। देखो, कॉस ए बराबर क्या होता है? इस कोण के जब हम इस कोण को अपने संज्ञान में लेंगे तो कॉस ए के सामने वाली जो भुजा है, इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, इसे आधार भुजा कहेंगे। ये कर्ण होगा इसके लिए। इस कोण के लिए क्या होगा? ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो देखिए, कॉस ए बराबर होता है लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इस कोण के लिए आधार कौन सा हुआ? ये वाला। तो हम कहेंगे कि ए सी बट्टे ए बी। राइट है। अब देखिए कॉस बी के लिए, तो कॉस बी के लिए जब ये वाला कोण हमारा रहेगा तो इस कोण के लिए लंब ये होगा और इसके लिए आधार ये होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला क्या होगा? ये आधार होगा, इस कोण के लिए आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो देखिएगा, कॉस बी बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है आपका? बी सी, और कर्ण आपका वही है ए बी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? ए सी बट्टे ए बी, और ये बी सी बट्टे ए बी। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू आप जो आमने सामने है, तो चलो इसका पहले से कैंची की गुणा कर लेते हैं। तो ए बी डॉट ए सी, ये ए बी और बी सी। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे गुणा कर दी। अब देखो ए बी दोनों सामने हैं, कट जाएंगे। तो देखो ए सी बराबर बी सी, और हम जानते हैं कि जब दो भुजा बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। देखो ए सी बराबर है बी सी के, इससे ये पता चलता है कि जो ए सी भुजा है वो बराबर है बी सी के, और यदि ऐसा है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे कि जब ए सी बराबर है बी सी के तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अतः कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के।
यही बात उसने पूछी थी। ठीक है, तो चलते हैं इससे आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 इसे साफ करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, अपनी अपनी बुक में देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है आपका कि प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कॉट ए बराबर कितना है। कॉट ए बराबर है आपका 7/8। कॉट ए की वैल्यू कितनी है, 7/8। और आपसे प्रश्न पूछे गए हैं दो। पहला पूछा गया इसी 7 नंबर में कि 1 + sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, इसी में है। और है 1 - का sin थीटा और 1 - का cos थीटा। देखिएगा, चलो सबसे पहले इसी से करते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। सबसे पहले इसके लिए फिगर बनाते हैं एक। ठीक है, तो फिगर बनाओ। ये है मतलब कॉट ए है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये वाला ए है, अर्थात ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो कॉट ए के लिए वैल्यू क्या है, देखो लाल बटे कक्का को देखो, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, हाँ, आधार बटे लंब। कॉट के लिए क्या हुआ, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है आपका 7 और लंब क्या है आपका 8। जब ये दो भुजाएं आपके सामने हैं तो इससे क्या करेंगे कि इस कर्ण को निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। आप ये जानते ही हैं, इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग BC का वर्ग। उसके मैंने डायरेक्ट मान रख दिए, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ये कितने हुए, ये 3। ये कितने हुए आपके 113 113। ठीक है, तो देखिए एक कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका AC² बराबर 113 और AC बराबर आपका अंडर रूट में 113। कितना हो गया, 113। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी आ गई हैं। अब देखो इसकी वैल्यू याद करते हैं, क्या है यहाँ पे, इसने थीटा है या ए है, थीटा है। तो देखो यहाँ पे भी थीटा ही है, यहाँ पे ये वाला कौन थीटा है। चलो, तो अब देखो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - के cos थीटा। तो देखो सबसे पहले ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है दो वर्गों का अंतर। तो इसे लिखेंगे 1 - sin² थीटा। देखो ये एक बार ये जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो क्या हो गया, ये दो वर्गों का अंतर हो गया। ठीक है, 1 - sin² थीटा। ये क्या हो गया आपका 1 - cos² थीटा। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 1 - sin² थीटा किसके बराबर है, cos² थीटा के। ठीक है, और 1 - cos² थीटा किसके बराबर है, sin² थीटा के। क्यों, क्योंकि एक हमारा फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। वहाँ से हम निकालेंगे तो देखो ये जो cos² थीटा बराबर होगा 1 - sin² थीटा हो गया। इसी प्रकार से sin² थीटा बराबर होगा 1 - cos² थीटा। देखो जब एक बार इसे यहाँ पर रोक दिया तो ये उस तरफ चला जाएगा। तो 1 - cos² थीटा, cos² थीटा जब इस बार यहाँ पे स्थिर कर दिया तो ये 1 - sin² थीटा। इस तरह से इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, अब देखो cos² थीटा, तो अब cos की वैल्यू यहाँ से याद कर लो। तो cos बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा आपका देखो आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी √13, 113। ठीक है, अब इसी प्रकार से वैल्यू चाहिए हमें sin थीटा की। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण तो 8/√13, 113। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी है ये 7/113 का वर्ग। यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 8/√113। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका मान कितना हो गया, 7 7 जा 49 और ये 113 है ही है। जब इस पे इसका वर्ग जाएगा तो इससे अंडर रूट कट जाएगा। ठीक,
8 8 64, ये कितना बचा आपका, ये 113 हो गया। क्यों? क्योंकि जब इस पे वर्ग खुलेगा इसका तो कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसलिए 113। तो अब देखो 113 से 113 कट गए, आपका आंसर आ गया इसका 113 से 113 खत्म, तो 49/64। ठीक है, आपका जो पहले का आंसर कितना आएगा, 49/64। ठीक है, अब देखो इसी में एक दूसरा पार्ट और है, उस पार्ट को भी करते हैं। उसमें पूछा गया है केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यही कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होने वाली है। चलो अभी बताते हैं, इसे साफ करते हैं। इसी में पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो देखो दूसरे नंबर पे पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कि लाल बट्टे कक्का, तो नहीं आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। तो देखो आधार क्या है आपका, आधार है आपका 7 और लंब है आपका 8। तो आधार की वैल्यू 7 और लंब की वैल्यू 8 का वर्ग। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये जो कॉट की वैल्यू है यही तो है भाई, और इसके ऊपर वर्ग है तो मैंने वर्ग लगा दिया। ठीक है, तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, यही आपका आंसर है इसके लिए। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसे साफ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 कॉट ए बराबर है आपका 4, और वैल्यू पूछी गई है आपसे 1 - tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है तो ए लिख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए, तथा दूसरा जो पार्ट है उसमें पूछा गया है कि cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए। ठीक है, देखो कॉट ए बराबर लिखते हैं पहले। जब कॉट ए को लिखेंगे तो कॉट ए बराबर क्या होगा, 4/3। अब इसका फिगर बना लेते हैं। देखो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोण ए के सामने वाली भुजा क्या, लंब, और ये आधार। ठीक है, समझ में आई? जब ये कोण है संगत, जब हम इस कोण को ध्यान में रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब। अब देखो कॉट बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, सॉरी आधार बट्टे लंब। तो ये कितना आधार आपका 4 और लंब कितना है आपका 3। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो ए सी का वर्ग बराबर होगा आपका ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25, अर्थात ए सी बराबर हो गए आपके कितने 5। ए सी की वैल्यू कितनी आई 5। इसे साफ कर दूं, चलिए नहीं करते। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए है, और 1 + tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि 1 - tan ए और 1 + tan ए किसके ये जो सूत्र है किसका होता है, ये सूत्र होता है आपका cos 2a का। जिसको ये नहीं मालूम है वो मालूम करें कि इसको कहते हैं cos 2a बराबर होता है आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर, या 1 + सॉरी, ये जो cos 2a का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए। जिनको नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से हम tan ए की वैल्यू याद करते हैं। तो tan क्या होता है, लाल बट्टे का से, लाल बट्टे का से लंब बट्टे आधार। तो लंब ये है, आधार ये है। देखो यहाँ पे लगा दो, लंब क्या है, लंब 3/4 का वर्ग 1 + 3/4 का वर्ग। इसको कैलकुलेट करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 1 + 3 3 जा 9 और ये 16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पर आ गया, इधर ध्यान रहे। तो ये आपके हो गए देखो 16 एलसीएम, और 16 माइनस के 9 और 16 प्लस के 9 अपॉन 16, 16 से 16 ख़त्म। यहाँ से कितने बचे, जब इसमें से 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, सॉरी इसमें से बच जाएंगे आपके यहाँ 7 ही बचेंगे। और यहाँ से कितने बच जाएंगे, ये आपके हो गए
ये आपकी 25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7/25, ठीक है। अब दूसरा इसमें पूछा गया है, इसे मैं साफ करता हूँ। दूसरा आपसे पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कॉस की वैल्यू जब निकालेंगे कॉस ए की, तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो ये कितना है 4/5 का वर्ग, माइनस साइन की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, लगा दो यहाँ पे। तो 4 4 जा 16 और ये 25 हो गए, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 या 3 3 या 9 5 25, कितना हो गया आपका ये 25, एलसीएम 25 हो गया ना। तो ये 16 ये 9, अब देखो जब 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, ये 25। तो देखो इसका आंसर भी इतना ही आया है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है। देखो प्रश्न कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में क्या है कि कोण बी है, कोण बी कैसा है समकोण है, यानी कि 90 अंश का है, ठीक है। कोण बी समकोण है, तो उसने दिया है कि tan a बराबर है 1/√3। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, उनके मान पूछ रहा है, ठीक है। चलो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले उसने कह दिया है कि कोण बी तो 90 अंश है, तो ये तो स्थिर हो गया, ये ए है ये बी है तब ये सी है। अब देखो लाल बट्टे कका को हमेशा ध्यान में रखो, लाल बट्टे कका से क्या, देखो ये लंब बट्टे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू कितनी है 3, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इससे ए सी स्क्वायर यानी कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले यही काम होगा, तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ए बी का वर्ग अर्थात √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 3 जा नहीं, इस पर देखो रूट चढ़ा हुआ है तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 3, तो कितना बचा यहाँ पे 3, 1 अर्थात ये हो गया आपके 4। तो ए सी बराबर आपके हो जाएंगे कितने, तो ए सी बराबर हो गया आपके 2, ठीक है। ए सी का मान आ गया 2, कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है हमसे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पूछा गया। देखो वैसे तो ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, अर्थात ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए प्लस सी का, फॉर्मूला आपका ये बन रहा है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं इसी से, ठीक है। देखो साइन ए का मतलब क्या है, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, साइन ए की वैल्यू कितनी है लंब बट्टे कर्ण, साइन ए जो जब ये हमारा कोण, जब हम इस कोण को देखते हैं तो इसके लिए ये लंब है, तो लंब बट्टे कर्ण कितनी वैल्यू होगी 1/2। अब देखो कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए ये है अब अगर हम इस कोण को संज्ञान में ले रहे हैं तो इसके लिए ये हो गया लंब और ये हो गया इसका आधार। तो कॉस के लिए क्या होता है, तो कॉस सी के लिए क्या मानेंगे आधार बट्टे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी है देखो 2, तो 1/2, ठीक। अब कॉस ए के लिए देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, जब ये वाला हमारा कोण है तो इसके लिए ये लंब होगा, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है लंब यानी कि आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी आधार ये है, इसके इस कोण के लिए आधार ये है, ये तो लंब है ना, तो इसके लिए जब ये आधार है तो √3 √3/2, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पे अब आगे पूछिए वैल्यू साइन सी की, साइन सी की वैल्यू याद करते हैं। तो साइन सी के लिए ये वाला कोण हमारा है तो इसके लिए क्या होगा लंब ये होगा, तो देखो लंब बट्टे कर्ण होगा इसके लिए, यानी कि साइन सी का मतलब क्या है लंब बट्टे कर्ण, समझ रहे हो ना। तो साइन सी की मतलब है लंब बट्टे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2। देखो इसके लिए ये वाला लंब होगा ये आधार होगा, इसके लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है, कर्ण तो दोनों के लिए सेम होने वाला है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो,
तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस और जो साइन सी की वैल्यू √3/2, इसमें लगा दो। अब ये आपका हो गया 1/4, क्यों, इन दोनों की गुणा हो गई, प्लस ये क्या हो गया आपका √3 और √3 की गुणा कितनी होगी, तो खाली 3, और ये कितना हो गया आपका 4। तो देखो इसका एलसीएम ले लो, ये होगी एलसीएम आपका हो गया 4, और जब आपका एलसीएम 4 हो गया तो ये 1 + 3, इतना तो आप जानते ही होंगे, ये 4/4, यानी कि अब 3 और 1 4 और 4/4 तो है, ये 4 से 4 कट गया, कितना आया आंसर 1, इसका आंसर कितना आया 1। अब देखिए इसी में सेकंड पार्ट और है, उसे और करते हैं, ठीक है। चलिए इसे साफ कर देता हूँ, वैल्यू तो हमारे पास है ही है, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है सब tan a की वैल्यू है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें अगला क्या पूछ रहा है, किताब के अंदर है। तो क्या पूछ रहा है, cos A cos C माइनस sin A sin C, ये सारी वैल्यूज़ भी मैंने हटा दी हैं, ये फिर से लिखनी पड़ेंगी मुझे, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया है दूसरे वाले में कि cos A cos C माइनस sin A और sin C, यही तो पूछा गया है। तो देखो cos A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लिख लो इसे, चलो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। cos A की वैल्यू क्या होगी, जब ये वाला हमारा कोण है तो इसके लिए क्या होगा, ये आधार वो लंब, ठीक है। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है √3 है, कर्ण कितना है हमारा 2 है। cos C, तो ये वाला हमारा जब कोण होगा तो इसके लिए आधार ये और कर्ण इसके लिए क्या होगा, तो कर्ण हमारा ये होगा, तो 1/2, ठीक है। अब साइन ए के लिए क्या होगा, तो जब ये वाला कोण है तो हमारा ये वाला आधार ये वाला लंब, तो देखो लंब यानी लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और साइन सी तो ये वाला क्या होगा, इसके लिए ये लंब और ये कर्ण, राइट है। तो देखो साइन के लिए यानी जब जब ये वाला कोण संज्ञान में है तो इसके लिए लंब यही तो हो गया, ये आधार हो गया, बार बार बताया जा रहा है, तो √3/2, ठीक है। अब देखो ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, देखो इसे लिखेंगे तो ये आपका √3/2 और ये आपका कितना हो गया √3/2, और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी 0, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।